बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। रोज़ी वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। मैं एक बड़े अस्पताल में नर्स थी। इत्तेफाक से आज मेरी नाइट ड्यूटी लगी थी। पहली बार जब दूसरी नर्स मुझसे बोली, तुम तैयारी करके आई हो ना, मतलब मेकअप वगैरह रख लिया। उसकी ये बात सुनते ही मैं चौंक गई कि भला कैसी तैयारी और मेकअप क्यों। लेकिन वो घबरा कर चली गई। जब बड़ी लेडी डॉक्टर मुझे मेकअप देकर बोली, अच्छी सी तैयार हो जाओ। मजबूरन मुझे तैयार होना पड़ा। पाँव तले जमीन तो तब निकली जब वो लेडी डॉक्टर मुझे अपने साथ एक हार्ट स्पेशलिस्ट के रूम में ले गई। वो डॉक्टर हमारे अस्पताल का बहुत बड़ा डॉक्टर था, बल्कि शहर का जाना माना डॉक्टर था। मैंने अंदर जाकर हैरानी से सब देखा। ये सब क्या था? वो लेडी डॉक्टर डॉक्टर की तरफ मुस्कुरा कर देखती बाहर निकल गई। डॉक्टर अपनी कुर्सी से उठा और मेरी तरफ आया और बोला, जैसा मैंने सोचा था उससे ज्यादा खूबसूरत लग रही हो तुम। मैंने अपने दुपट्टे से खुद को छुपाना चाहा। उसकी नजरें मुझे बहुत अजीब लग रही थी। मैं वहां से भाग जाना चाहती थी जब वो अपनी जगह पे बैठा जाकर और मुझे बैठने का इशारा किया। कहने लगा, मैं कोई गिरा पड़ा शख्स नहीं हूँ। बहुत अरसे से इसी अस्पताल में हूँ। बहुत सी नर्सें और लेडी डॉक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन जब से तुम्हें देखा मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। मैंने हैरानी से उसे देखा। जो कह रहा था वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने कहा, हमारे यहाँ इस तरह से रिश्ते नहीं होते। अगर आप वाकई सीरियस हैं तो मेरे घर रिश्ता भेजें। कहने लगा, जरूर भेजूंगा, जब कहोगी तब ही भेज दूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। मैंने कहा, हम दो बहनें हैं, भाई नहीं है हमारा। माँ कुछ अरसा पहला मर गई। बाप है जो कुछ अरसे से नशे की लत लगने की वजह से बीमार रहता है। हमारी जमा पूंजी हमसे छीनकर नशा पूरा करता है। डॉक्टर कहने लगा, ये सब तो मैं जानता हूँ। मैं तुम्हारी खुद की पसंद नापसंद के बारे में जानना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ ताकि अच्छे से एक दूसरे को समझ सकें। मैंने कहा, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ कि आपके साथ होटलिंग करती फिरूं। उसने हंसते हुए कहा, तुम ऐसी वैसी हो नहीं, इसीलिए तो इस वक्त मेरे सामने बैठी हो। मैंने बहुत सारी लड़कियों में से तुम्हारा इंतखाब किया। मैं ऐसी लड़की नहीं थी कि उसकी इस किस्म की बातों में आ जाती। मैंने सोचने का वक्त मांगा और वहां से आ गई। लेकिन मुझे पता नहीं इन चंद मिनटों को इस डॉक्टर ने कैमरे में किस तरह लिया था कि अगले दिन वही लेडी डॉक्टर कह रही थी कि अगर हमारा साथ ना दिया तो रात जो तुम डॉक्टर के रूम में बन ठन कर गई थी और वहां बैठी बातें करती रही हो, वो वीडियो वायरल कर देंगे सोशल मीडिया पर। बहुत फास्ट वायरल होगी और तुम मशहूर हो जाओगी। मैं डर गई। ये लोग मेरे साथ पता नहीं क्या खेल खेल रहे थे। मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। बाद में मुझे कहा गया, जो मरीज पोस्टमार्टम के लिए आते हैं उनके आजाद चोरी करके महंगी कीमत में आगे स्मगलिंग करने में हमारा साथ दो। मेरी ड्यूटी अक्सर इन डॉक्टर्स के साथ होती थी जो पोस्टमार्टम करते थे। मैं इनकार करती तो ये लोग मुझे जलील कर देते। मैं मजबूर थी उनके इस मकरूह काम में उनका साथ देने लगी। लेकिन मेरा ज़मीर मुझे रोज झंझोलता था। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हीं दिनों एक औरत का बच्चा अस्पताल से गायब हो गया। सारे अमले की तफ्तीश हो रही थी। इन लोगों ने पुलिस बुलवाई थी। मुझे अपनी लेडी डॉक्टर पर शक था। उसने वो बच्चा किसी को बेच दिया था, लेकिन मैं ये बात यकीन से कह नहीं सकती थी। लेकिन मसला उस वक्त हुआ जब जुर्म साबित होने लगा और मेरे फोन पर उसी डॉक्टर की कॉल आई कि चुपचाप ये जुर्म खुद पर ले लो, नहीं तो बदनाम कर दूंगा, मुंह छुपाती फिरोगी। मैं डर गई और पुलिस से कहा, यह सब मेरी गलती है। पुलिस ने मुझे हिरासत में ले लिया। मेरी नौकरी चली गई। सारे मीडिया पर मुझे बदनाम कर दिया गया कि नर्स जैसे पेशे की तौहीन की मैंने। लेकिन मैं सोच चुकी थी कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने वालों को भी यही सजा दिलवा कर रहूंगी। मैंने पुलिस के सामने सब कुछ सच कह दिया और मीडिया से मदद की दरख्वास्त की। और इन डॉक्टर्स की असली हकीकत सबके सामने आ गई जो इतने मुकद्दस पेशे से बदयांती कर रहे थे। और पता नहीं कितने घर इनकी वजह से अपने प्यारों को रो रहे थे। उन्हें बेनकाब कर दिया था, जिसके बदले मेरी सजा माफ होगी और नौकरी भी मेरी बहाल हो गई थी।